बालोतरा में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराने वाली पत्नी को पति ने कांस्टेबल के साथ कैफे में पकड़ लिया। दरअसल पति पत्नी दोनों अनबन के चलते लगभग 3 साल से अलग रह रहे थे। ऐसे में शुक्रवार देर रात पीड़ित ने बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक को पीड़ा बताई। उसने पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस थाने में पत्नी ने मामला दर्ज करवाया था उसी थाने के 3 कांस्टेबल के साथ पत्नी के अवैध संबंध हैं। इनसे दबाव बनाकर मुझे लगातार परेशान कर रही है। मामला बालोतरा थाने का है, जहां पीड़ित की पत्नी ने 2019 में पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था। 3 साल से पत्नी से पीड़ित पति बीती रात को जान बचाकर 12 बजे एम्बुलेंस से एसपी ऑफिस पहुंचा। दरअसल पति अपनी पत्नी को बालोतरा थाने में प्रेमी पुलिस कांस्टेबल के साथ कैफे में देख आग बबूला हो गया। प्रेमी कांस्टेबल का मोबाइल छीनकर चैट देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। इस दौरान पति को 5 स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने घेर लिया। जैसे तैसे करके पति बदमाशों के चंगुल से निकलकर एम्बुलेंस से शुक्रवार रात 12 बजे एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। कैफे का वीडियो भी सोशल साइट पर जरिए सामने आया। पुलिस ने पकड़े गए कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया, जांच शुरू कर दी है। दरअसल बालोतरा निवासी जगतपाल की शादी 2015 में बालोतरा शहर निवासी युवती के साथ हुई थी। 4 साल तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 2019 पत्नी ने घरेलू हिंसा व भरण पोषण का मामला दर्ज करवाया। तब यह दोनों अलग अलग रहते हैं। तब से लेकर अब पत्नी ने दहेज प्रताड़ना मारपीट के कुल 7 मामले बालोतरा थाने में दर्ज करवाए। बालोतरा कोर्ट ने भरण पोषण केस में मई 2022 को 7,000 रुपये मासिक देने की आदेश दिए। इसके बाद 1 जून 2022 को बालोतरा थाने में मारपीट का मामला भी दर्ज करवाया था। मेरी पत्नी और मेरा काफ़ी समय से बालोतरा थाने में विवाद चल रहा है घरेलू मामले को लेके। उसमें उन्होंने मुझ पे दहेज के और घरेलू हिंसा के झूठे मामले दर्ज कर रखे हैं और मैंने मेरी पत्नी से बार बार समझाइश की कि अपन घर बनाने की बात की, लेकिन वो घर नहीं बना रही और उल्टे मेरे पे झूठे मुकदमे कर रही है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। जब मैंने ये परिवार लेके मैं थाने में गया और आज की घटना, ये तुरंत की घटना ये है कि मैं मेरी पत्नी को किसी बालोतरा पुलिस थाने के एक कांस्टेबल है जिसका नाम है संदीप, उसके साथ मैंने उनको देखा और मैंने उनको पकड़ा और मैंने उसको कारण पूछा तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की और मुझे धमकाया। फिर मैंने उनके फ़ोन लेके उनकी जब व्हाट्सएप चैट देखी तो उसमें मेरी पत्नी के साथ उसके शारीरिक संबंध है और वो उस चैट में पूरा दिख रहा है। और इस शारीरिक संबंध बनाने के अंदर एक नंदू नाम के कांस्टेबल है जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं। दूसरा एक दुर्गाराम सियाग है, उसका भी जिक्र है कि उसके साथ भी उसका गलत संबंध है। ये पूरे थाने के अंदर आज उनकी आईजी के सामने एक आईजी साहब आए थे बालोतरा, तो उनकी ड्यूटी भी थी, लेकिन थाने में उनको गैरहाजिर दिखा दिया गया। मेरी एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि एक मेरे साथ इतना मतलब थाने के साथ मिलके, थाने के लोग ही मिलके मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं और इस टाइप का अगर व्यवहार होगा अगर किसी आम नागरिक के साथ, तो आम नागरिक अपनी गुहार लगाने कहाँ जाएगा। लेक्चरर जगतपाल ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि जिस थाने में पत्नी ने मामला दर्ज कराया था उसी थाने के कांस्टेबल के साथ पत्नी के अवैध संबंध है। उनसे दबाव बनाकर मुझे लगातार परेशान कर रही है। कांस्टेबल के बहकावे में आकर मेरे ऊपर 7 मुकदमे दर्ज करवाए। पत्नी के जरिए कांस्टेबल मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। आरोप लगाया कि कांस्टेबल संदीप दुर्गाराम नंद सिंह उर्फ नन्नू ने षड्यंत्र रचकर मुकदमे करवाए हैं। उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। एसपी ने मुझे आश्वस्त किया है, नियमानुसार जो कार्रवाई की जाएगी। एक लेक्चरर जो मुझसे भी मिले थे वो उनके निजी जीवन में कुछ समस्या है उसके बारे में बता रहे थे। उनके कुछ टाइम पहले शादी हुई थी, फिर वो सेपरेट हो गए। तो कल उनकी पत्नी को किसी के साथ में उन्होंने देखा था, उस संबंध में शिकायत करने आए थे। कौन था सर उसके साथ? ये भी सुनने में आ रहा है मारपीट भी हुई है उसके साथ में। नहीं, मारपीट की बात तो नहीं बताई उन्होंने, साथ में देखने की बात बताई है और थाना बालोतरा में पदस्थापित किसी कांस्टेबल के साथ में उनको देखा था, ये उन्होंने बताया। सर वो जो कांस्टेबल है उसके साथ मारपीट की बात भी सामने आ रही है, उसके साथ में लोगों ने मारपीट भी की। नहीं, ये अच्छा कांस्टेबल के साथ वो अभी मैं रात की बात थी तो पूरी चीज़ें पूरी मालूम नहीं है। इसमें हम एक तो इंक्वायरी करवा रहे हैं, कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर रहे हैं और बालोतरा से बाहर बाड़मेर से जांच करवाएंगे। सर इसमें और भी कोई है कांस्टेबल या फिर वही कांस्टेबल है? इन्होंने बताया है कि एक कांस्टेबल उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ में था कैफ़े के अंदर सार्वजनिक स्थान पे। तो मॉरल टर्पिट्यूड को देखते हुए उस कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। और कोई कांस्टेबल की बात आएगी तो इंक्वायरी से सामने जैसे ही बात आएगी तो विभागीय कार्रवाई, या अगर कोई आपराधिक कृत्य बन रहा होगा तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, अन्यथा विभागीय कार्रवाई हो जाएगी। तो इसमें कुछ जान माल की सुरक्षा को लेकर भी इसने बात की लेक्चर में?
एज सच नहीं उन्होंने बताया था कि बाद में कुछ गाड़ियाँ उधर घूमी थी या वो करी थी, तो जो भी वो बताएंगे जिससे भी उनको खतरा है या कोई समस्या है उन सबको पाबंद करा दिया जाएगा, विधिक कार्रवाई होगी। एसपी दीपक भार्गव ने कहा कि कैफे में पकड़े गए कांस्टेबल संदीप को लाइन हाजिर कर दिया है। पूरे प्रकरण की जांच बालोतरा से बाड़मेर एसपी से जांच करवा रहे हैं। जांच में जो भी कांस्टेबल सामने आएंगे उनके खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।